कभी ऐसा महसूस होता है कि अच्छी सेहत बनाए रखना एक बहुत बड़ी जंग है? आज हम एक ऐसे नज़रिए पर बात करेंगे जो कहता है कि सेहत इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि एक स्मार्ट सिस्टम बनाने से आती है। तो चलिए प्राकृतिक स्वास्थ्य की इस पूरी संरचना को गहराई से समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हेल्दी रहने का मतलब है अपनी इच्छा शक्ति से लगातार लड़ते रहना, एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इस पूरी समस्या को देखने का हमारा तरीका ही गलत हो? और यहीं से एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है कि स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जबरदस्ती हासिल किया जाए। ये तो स्वाभाविक रूप से आती है। इसे जीतना नहीं है, इसके साथ बस तालमेल बिठाना है। तो आज हम इन 5 मुख्य हिस्सों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले सेहत के लिए एक डिज़ाइन कैसे तैयार करें, फिर सचेत भोजन, संपूर्ण गतिविधि और हमारी अंदरूनी दुनिया के बारे में जानेंगे, और आखिर में इन सब को मिलाकर जो एक पूरा फॉर्मूला बनता है उसे समझेंगे। तो चलिए पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं। इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय एक सिस्टम डिजाइन करना। क्योंकि देखिए, स्वास्थ्य कोई एक काम नहीं है, ये कई चीजों से मिलकर बना एक पूरा सिस्टम है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक अच्छी सेहत असल में इन 5 मुख्य स्तंभों पर टिकी होती है। हमारा भोजन, हमारा व्यायाम और रोजमर्रा की गतिविधियां, हमारी मान्यताएं और विश्वास, और हमारी अपनी भी भीतरी ऊर्जा या वाइब्रेशन, ये सब मिलकर काम करते हैं। चलिए अब पहले स्तंभ पर आते हैं, हमारा भोजन। देखते हैं कि इच्छा शक्ति से लड़ने के बजाय एक सिस्टम बनाकर खाने की आदतों को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क बताया गया है। उपवास को एक सजा की तरह नहीं बल्कि शरीर को आराम देने के एक मौके की तरह देखा जा सकता है। मतलब ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि एक सचेत आराम है। और इसे करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है प्राणिक दिवस सिस्टम। मतलब हफ्ते में कोई एक दिन चुन लें और उस दिन हल्का खाएं, जैसे सिर्फ पानी पर रहें या जूस पिएं या कच्चा भोजन करें। अगर ऐसा लगातार 6 महीने तक किया जाए तो ये धीरे धीरे आदत बन जाता है। और हाँ, पोषण कंट्रोल के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है। मन से लड़ने की जगह बस अपनी प्लेट या कटोरी का साइज छोटा कर दें। छोटी प्लेट होगी तो खाना भी अपने आप कम लिया जाएगा। कितना आसान है ना? खाने की बात हो गई, अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, गतिविधि। और यहाँ बात सिर्फ जिम जाने की नहीं हो रही है बल्कि एक पूरी एक्सरसाइज प्रणाली बनाने की हो रही है। एक संतुलित और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए इन 5 चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्टैमिना, एंड्योरेंस, शरीर का लचीलापन, मांसपेशियों की ताकत और शरीर में प्राण ऊर्जा का सही प्रवाह। और इससे करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है ये रोटेशन मॉडल। मतलब हर दिन कुछ अलग करें। इससे बोरियत भी नहीं होती और शरीर के हर हिस्से को मजबूती मिलती है। ये है एक परफेक्ट सिस्टम। देखिए, सेहत सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है। हमारा तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है हमारी भीतरी दुनिया, यानी हमारे विचार, हमारी मान्यताएं। ये जो बदलाव की चेन है, ये दिखाती है कि सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। जब हमारे संकल्प बदलते हैं तो हमारे विचार बदलते हैं, विचारों से हमारा व्यवहार बदलता है और व्यवहार से हमारी पूरी जीवन शैली बदल जाती है। और आखिर में एक बहुत ही गहरा विचार है, वाइब्रेशन का। इसका मतलब है हमारे आसपास के माहौल और लोगों की ऊर्जा। जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ होते हैं तो हमारी अपनी ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि ये सारे सिस्टम बनाने का असली मकसद क्या है? हम ये सब क्यों करें? मकसद सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है। असली लक्ष्य है एक ऐसा जीवन जीना जहां हम हमेशा खुश रह सकें, दूसरों की मदद करने के काबिल हों और हमारे रिश्ते भी अच्छे हों। स्वास्थ्य तो बस एक जरिया है। तो जब ये सारे तत्व, हमारा भोजन, व्यायाम, विचार, मान्यताएं और वाइब्रेशन एक साथ मिल जाते हैं तो ये एक ऐसी जीवन शैली बनाते हैं जो अपने आप हमें ऊर्जावान और स्वस्थ रखती है। तो आज की इस बातचीत का सार यही है, अपनी इच्छा शक्ति से लड़ने के बजाय अपने जीवन के लिए एक बेहतर सिस्टम डिजाइन करें। तो सोचने वाली बात यह है कि वो सबसे पहली छोटी सी प्रणाली कौन सी होगी जिसे बनाया जा सकता है।